हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनेस्ट ओपिनियन। आज हम बात करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ शाहरुख खान। शाहरुख खान कैसे एक इतने बड़े स्टार बने, कैसे उनको अपना पहला ब्रेक मिला। एक स्ट्रगलर, एक आउटसाइडर जिसका कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, जिसका कोई भी फिल्मी कनेक्शन नहीं था, जिन्होंने अपने स्ट्रगल से, अपने मेहनत से और थोड़ी बहुत किस्मत से एक बहुत बड़े स्टार बने, कामयाबी देखी। मगर कैसे एक वक्त ऐसा भी आया जब 2018 में उनकी फ़िल्म ज़ीरो फ्लॉप हुई और उसके बाद 4 साल तक उन्होंने फ़िल्मों से संन्यास लेके घर में बैठ गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द राइज़ ऑफ शाहरुख खान। हम खाली यही नहीं बताएंगे कि शाहरुख खान कैसे इतने बड़े सुपरस्टार बने, बल्कि वो क्या कारण थे कि शाहरुख खान इतने बड़े सुपरस्टार बने। देखिए, शाहरुख खान के कैरियर को अगर आप गौर से देखें तो शाहरुख खान 1986-87 में पहली बार उनको मौका मिला टेलीविज़न में। उन्होंने कुछ सीरियल्स किए जैसे दिल दरिया, सर्कस, लेकिन पहली बार वो लाइमलाइट में आए थे। मुझे साल याद नहीं है, लेकिन फ़ौजी नाम का एक सीरियल होता था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था दूरदर्शन में। उस सीरियल से शाहरुख खान ने पहली बार उनको एक पॉपुलैरिटी मिली थी। उसके बाद उन्होंने सर्कस किया जो कि एक बहुत बड़ा एक सीरियल था, एक मेगा सीरियल था उन दिनों दूरदर्शन में। उससे वो और ज़्यादा पॉपुलर हुए, फिर धीरे धीरे वो बॉलीवुड में आने लगे। तो द राइज़ ऑफ शाहरुख खान की सबसे बड़ी जो पहली वजह थी वो ये थी, आपको याद होगा शाहरुख खान की पहली फ़िल्म थी दिल आशना है, जिसमें आई थिंक हेमा मालिनी जी ने उनको चांस दिया था। उसके बाद उन्होंने दीवाना किया, उसके बाद राजू बन गया जेंटलमैन, उसके बाद बाजीगर, फिर बीच में उन्होंने कुंदन शाह के साथ एक फ़िल्म की कभी या कभी ना। उसके बाद उन्होंने डर किया और फाइनली उसके बाद उन्होंने किया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिस फिल्म से वो एक सुपरस्टार बन गए। अब गौर करने वाली बात है, डीडीएलजे के पहले अगर उनकी फ़िल्म ग्राफ को आप देखेंगे, क्योंकि तब शाहरुख खान एक नए एक्टर थे, तो उनके सामने जो भी चैलेंजेस आने लगे, जो भी फिल्में आने लगी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और अगर आप देखेंगे डीडीएलजे से पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग तरीके का रोल किया। जैसे दिल आशना है, एक रोमांटिक फ़िल्म थी। उसके बाद दीवाना में उन्होंने एक इंटेंस लवर का रोल किया जो कि बिल्कुल दिल आशना से अलग थी। राजू बन गया जेंटलमैन उस ज़माने में मेरे हिसाब से अहेड ऑफ द टाइम्स एक फ़िल्म थी, एक हाई कंटेंट ओरिएंटेड फ़िल्म थी जिसमें उनका किरदार भी जो था, एक न्यू कमर के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग किरदार था। एक छोटे शहर से एक लड़का कैसे कामयाबी की तलाश में बड़े शहर में आता है, फिर वो कामयाब बनता है, फिर वो करप्ट बन जाता है, फिर वो कैसे अपनी गलती समझ के फिर वो अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ता है। उसके बाद उन्होंने डर किया, बाजीगर किया। तो अगर आप देखेंगे शाहरुख खान के कैरियर में इनिशियली उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल बन गए और ऑडियंस को वो बहुत पसंद आए, क्योंकि ऑडियंस ने देखा पहली बार इंडस्ट्री में कोई ऐसा एक न्यू कमर आया है जो एक्सपेरिमेंट्स करता है, जो अपने अंदर के एक्टर को हर फिल्म में अपने अंदर के एक एक्टर को चैलेंज करता है। जैसे कभी या कभी ना एक फ़िल्म की थी उसने कुंदन शाह के साथ, उसमें भी वो एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल था, एक लड़के की कहानी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप डीडीएलजे के पहले देखेंगे जब शाहरुख खान एक सुपरस्टार नहीं बने थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल्स किए, क्योंकि तब ही हैड नथिंग टू लूज़, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक न्यू कमर हूँ और मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ। तो अभी इस वक्त मुझे अगर अपने आप को एज एन एक्टर प्रूफ करना है, तो मुझे ऐसे रोल्स करने पड़ेंगे जिसमें मैं अपने अंदर के प्रतिभा को ऑडियंस के सामने दिखा सकूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल्स किए, क्योंकि ही हैड नथिंग टू लूज़। फिर सोचिए बाजीगर, जब उन्होंने बाजीगर की, तो बाजीगर तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को
अप्रोच हुए थे, सलमान खान को अप्रोच किया गया था और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस वक्त पे सभी ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो एक नेगेटिव रोल था। और उस ज़माने में वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता था किसी भी एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर के लिए एक नेगेटिव रोल करना, और शाहरुख खान ने उस वक्त वो रिस्क लिया था, बहुत बड़ा रिस्क लिया था, एक्सपेरिमेंट किया था। पहली बार बाजीगर में उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया था, फिर ओबियसली डर में भी उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया, अंजाम में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, शुरुआती दिनों में बिफोर DDLJ रिलीज्ड, शाहरुख खान एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि जनरली एक न्यू कमर, एक नया एक्टर कभी नहीं करता। वो हमेशा सेफ प्ले करता है, इसलिए लोगों को शाहरुख खान बहुत पसंद आई थी। उसके बाद DDLJ आई, DDLJ में फिर उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर किया जो उससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। एक लवर बॉय के हिसाब से वो लोगों के सामने आए, और वो सबको पता है वो एक सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई, और उसने ओवरनाइट शाहरुख खान को एक सुपरस्टार बना दिया। लेकिन मैं समझता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, दैट फिल्म वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इन शाहरुख खान्स कैरियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच मेड शाहरुख खान अ सुपरस्टार। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि दैट वॉज द फॉल ऑफ शाहरुख खान। जी हाँ, अभी आप लोग सोचेंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिए। एज एन एक्टर शाहरुख खान के करियर में DDLJ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म था। आज भी मैं मानता हूँ DDLJ मेरी भी पर्सनली एक वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़ है, और ये बॉलीवुड की हिस्ट्री में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स है, इफ़ नॉट द बिगेस्ट। लेकिन क्या हुआ, उस फिल्म में शाहरुख खान ने पहली बार एक लवर बॉय का रोल किया, और वो साइड शाहरुख खान की लवर बॉय वाली साइड, जिसके लिए शाहरुख खान बाद में पॉपुलर हुए, जिसकी वजह से बाद में शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस का टैग मिला, बादशाह ऑफ बॉलीवुड का टैग मिला, वो उसी फिल्म से स्टार्ट हुआ था। और क्योंकि वो पहली बार था तो ऑडियंस को वो पसंद आया। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ, वो फिल्म बावजूद इसके कि दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फिल्म इन शाहरुख खान्स कैरियर, दैट वॉज द फिल्म विच मेड शाहरुख खान द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, लेकिन वही फिल्म शाहरुख खान के लिए फॉल का भी एक कारण था, क्योंकि उस फिल्म ने शाहरुख खान को एक इमेज में बांध दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, शाहरुख खान ने जितनी भी फिल्में की है, चाहे वो दिल तो पागल है हो, कुछ कुछ होता है हो, परदेस, यस बॉस उससे पहले थी या शायद बाद में थी, मुझे पता नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, उसके बाद शाहरुख खान ने जितनी भी फिल्में की है, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, वीर ज़ारा, सारी की सारी रोमांटिक है। तो क्या हुआ, शाहरुख खान सेफ खेलने लगे। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए, अपने कैरियर की पहले पारी में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने वो करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया DDLJ की बात कि अब मैं सुपरस्टार बन चुका हूँ, मुझे लोगों ने किंग ऑफ रोमांस का टैग दे दिया है, तो अभी मैं इसी को लेके आगे बढ़ूँगा। उससे क्या हुआ, वो एक इमेज में बदल गए। आप देखिए, पोस्ट DDLJ उन्होंने जो जो फिल्में की है, सारे ही रोमांटिक मूवीज़ है, एक के बाद एक। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स, उनको जो करना था उन्होंने सिर्फ DDLJ के पहले, जो उनकी पहली पारी थी वहाँ ही किया, उसके बाद वो सेफ खेलने लग गए। वही शाहरुख खान का फॉल का कारण बना, मुझसे पूछे तो। क्योंकि क्या हुआ, वो टाइप कास्ट हो गए, वो एक इमेज में बंध गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 95 की फिल्म थी DDLJ, वो सुपरस्टार बने 2005-06 तक। 10 साल में अगर आप देखेंगे, शाहरुख खान जितनी भी शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर हिट, सुपर हिट्स है, 90% फिल्में रोमांटिक फिल्म है। मतलब क्या, उन्होंने अपने आप को एक इमेज में बांध दिया। वो सेफ खेलने लगे कि यार ठीक है, लोग मुझे किंग ऑफ रोमांस का टैग दे दिया है, लोगों ने, पब्लिक ने मुझे बादशाह ऑफ बॉलीवुड का टैग दे दिया है, तो मैं इसी को लेके आगे बढ़ूँगा। तो उस दिन क्या हुआ, उस DDLJ के बाद क्या हुआ, शाहरुख खान द सुपरस्टार तो बन गए, लेकिन शाहरुख खान ने अपने अंदर के एक्टर को सुला दिया। इसलिए आप देखेंगे 1995 से 2005-06 तक, जो कि शाहरुख खान के कैरियर का सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है, उन्होंने 90% जो फिल्में की, सारे की सारी रोमांटिक फिल्में थी। शायद बीच में 1-2 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया था, लेकिन क्योंकि वो जो
बीच में उन्होंने इतनी रोमांटिक फिल्में कर दी कि ऑडियंस भी अब अपने मन में समझ गया कि शाहरुख खान मतलब रोमांटिक फिल्म ही होगा। इसलिए बीच में जो उन्होंने एक दो एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे पहली पहेली नाम की एक फ़िल्म की थी उन्होंने, स्वदेश किया था आशुतोष गोवारिकर की तरह, आशुतोष गोवारिकर डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने और एक फ़िल्म की थी चक दे इंडिया, उसमें से सिर्फ चक दे इंडिया ने अच्छी बिजनेस की, लेकिन पहेली और स्वदेश फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि तब तक शाहरुख खान ऑलरेडी एक इमेज में बंध चुके थे। फिर उन्होंने और एक अच्छी फ़िल्म की थी जोश, जो कि उनकी इमेज से थोड़ा हटके था, तो वो भी कुछ खास चल नहीं पाई थी। तो दैट वाज द फॉल ऑफ शाहरुख खान। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 2008-9 आए, रणबीर कपूर आ गए, फिर रणवीर सिंह आ गए, फिर उसके बाद वरुण धवन आ गए। तो क्या हुआ, जो रोमांटिक रोल्स पहले शाहरुख खान करते थे, तो वही रोमांटिक रोल्स बाद में, क्योंकि शाहरुख खान की तब तक थोड़ी एज हो गई थी, तो वही जो रोमांटिक इमेज था वो धीरे धीरे रणबीर कपूर करने लगे, रणवीर सिंह करने लगे, जो नए एक्टर्स थे। फिर ऋतिक रोशन भी आए थे शाहरुख खान के थोड़े बाद, वो करने लगे। तो क्या हुआ, यही शाहरुख खान गलती कर गए, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए था कि रोमांटिक एक्टर का एक शेल्फ लाइफ होता है, वो सारी ज़िंदगी रोमांस नहीं कर सकता। इसलिए आप देखेंगे हमारे बॉलीवुड के हिस्ट्री में जितने भी सुपरस्टार्स हैं, उनमें से शाहरुख खान और राजेश खन्ना उनको भी किंग ऑफ रोमांस कहा जाता था 70s में। इन दोनों का कैरियर ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर है। राजेश खन्ना ने भी वही गलती की थी जो गलती शाहरुख खान ने किया था। राजेश खन्ना को भी मुझे याद है, एग्जैक्ट वो फिल्म याद नहीं है, आई थिंक आराधना थी जो कि सुपर हिट हुई थी। उसके बाद राजेश खन्ना एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे, उनको भी किंग ऑफ रोमांस बोला जाता था। उन्होंने भी वही किया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मुझे ऑडियंस एज अ रोमांटिक हीरो पसंद करते हैं, तो उन्होंने भी आराधना के बाद एक खाली रोमांटिक फिल्में ही करना चालू कर दिया था। तो क्या हुआ था, 75-76 आते आते जैसे अमिताभ बच्चन की जंजीर आई, फिर अमिताभ बच्चन का वो एंग्री यंग मैन का इमेज बन गया, फिर उनका स्टारडम धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जैसे ही अमिताभ बच्चन आ गए, जैसे ही जंजीर और दीवार, वैसी काला पत्थर, त्रिशूल, अमिताभ बच्चन ने ये सारी फिल्में करना स्टार्ट किया, तो ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया। रोमांटिक फिल्में जो राजेश खन्ना करते थे 70s में, जो ब्लॉकबस्टर्स होती थी, हिट्स होती थी, वो धीरे धीरे फ्लॉप होने लगी, क्योंकि लोगों का जो अपना टेस्ट था वो बदल गया, रोमांटिक से एक्शन में चला गया। तो राजेश खन्ना क्या हुआ, बहुत बड़े सुपरस्टार तो बने जैसे शाहरुख खान बने थे, लेकिन लास्ट नहीं कर पाए ज़्यादा दिन तक। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैंने राजेश खन्ना का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि अगर आप अपने आप को एज एन एक्टर एक इमेज में बांध देते हैं, और वो इमेज अगर एक रोमांटिक हीरो का होता है, तो उसका शेल्फ लाइफ जो होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए आप देखेंगे शाहरुख खान भी बहुत जल्दी आके सुपरस्टार बन गए। आई थिंक इंडस्ट्री में आने के 2 या 3 साल या मैक्सिमम 4 साल बाद ही वो सुपरस्टार बन गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक इमेज में बांध लिया, क्योंकि DDLJ के बाद से वो सिर्फ रोमांटिक रोल्स ही करने लगे नेक्स्ट 8 या 10 साल। तो क्या हुआ, जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्टर्स आ गए जो रोमांटिक रोल्स करने लगे, उनके आने के बाद उनका जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप देखेंगे हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, चाहे वो राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, ऋतिक रोशन हो, अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, इन सारे नामों में से सिर्फ 2 ही ऐसे नाम है, एक है राजेश खन्ना, दूसरा है शाहरुख खान, जिन्होंने एक अलग लेवल का स्टारडम देखा है बाकियों से। लेकिन उनका जो स्टारडम का फेज़ है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म रहा है, वो लंबे टाइम तक सुपरस्टार नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक लौते एक्टर्स थे बाकी सुपरस्टार्स में, जिन्होंने अपने आप को खुद ही एक इमेज में बांध दिया था। बाकी आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप आमिर खान का एग्जांपल लीजिए। रोमांटिक फिल्मों से स्टार्ट किया, जैसे ही उनकी रोमांटिक फिल्में कुछ चलने लगी, उन्होंने चेंज किया। बीच में बाजी नाम की एक फ़िल्म की जिसमें उन्होंने एक्शन ट्राई किया, फ़िल्म चली नहीं, लेकिन उनका इंटेंशन वहाँ समझ में आता है। वो उन्होंने ऑडियंस को मैसेज दे दिया वो फ़िल्म करके कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं एज अ रोमांटिक हीरो पसंद आ रहा हूँ तो मैं सिर्फ रोमांस ही करूँगा, मैं एक्शन भी कर सकता हूँ। फिर 2000 के बाद तो आमिर खान ने इतनी वैराइटीज़ की, लगान, दिल चाहता है, रंग दे बसंती, हर फिल्म में वो एक नया कैरेक्टर करने लगे।
तो क्या किया उन्होंने, हमेशा अपना इमेज तोड़ा है और कुछ अलग करने की कोशिश की है, वर्सेटिलिटी लाई है फिल्मों में, इसलिए वो लंबे टाइम तक टिके हैं। अजय देवगन का एग्जाम्पल देखिए, अक्षय कुमार का एग्जाम्पल देखिए, दोनों ने एज एन एक्शन स्टार स्टार्ट किया। फिर अगर अक्षय कुमार का आप देखें 2000 आते आते उन्होंने कुछ रोमांटिक फ़िल्म की, फिर प्रियदर्शन के साथ कॉमेडी में चले गए, फिर बीच में थोड़ा एक्शन किया, फिर अभी तो हाल ही में तो वो सोशल रेलिवेंट मूवीज़ करते हैं। तो उन्होंने भी हमेशा अपने आप को ब्रेक किया है। सलमान खान को आप देखिए, सलमान खान एक अच्छे एक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कभी अपने आप को एक इमेज में नहीं बांधा है। शुरू किया था रोमांटिक हीरो हिसाब से, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, साजन जैसी फ़िल्म की, फिर वो कॉमेडी में घुस गए, जुड़वा किया जो कि एक कॉमेडी था, डेविड धवन के साथ किया था, बीवी नंबर 1, इस तरीके की फ़िल्में की। फिर बीच में प्यार किया तो डरना किया जैसी एक फ़िल्म की थी जो एक रोमांटिक कॉमेडी थी। फिर बंधन जैसी एक आउट एंड आउट एक्शन रोल किया था। फिर वांटेड, दबंग, एक्शन स्टार बन गए, रोमांटिक स्टार से वो एक्शन स्टार बन गए। तो उन्होंने भी कभी अपने आप को इमेज में नहीं बांधा था। सेम विद अजय देवगन। अजय देवगन तो मेरे हिसाब से जितने भी सुपर स्टार्स हैं सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल अजय देवगन ही है। क्या नहीं किया है उन्होंने, हर किस्म का रोल किया है। शुरुआती दिनों में एक्शन रोल, फिर बीच में मीनिंगफुल सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, रोहित शेट्टी के साथ कॉमेडी, सेम डायरेक्टर के साथ सिंघम जैसी एक फ़िल्म जो कि एक आउट एंड आउट एक्शन नेगेटिव रोल। खाकी देखिए आप दीवानगी करके एक फ़िल्म की थी वो देखिए, फिर लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी, फिर ओमकारा जैसी। तो सबसे वर्सेटाइल तो अजय देवगन थे इन सबों में से। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि शाहरुख खान और राजेश खन्ना को छोड़ के बाकी जितने भी सुपरस्टार्स थे आप देखेंगे, वो हो सकता है राजेश खन्ना, शाहरुख खान जैसे उतने कम टाइम में उतना बड़ा स्टारडम ना देखा हो, लेकिन उनकी जो पारी थी, जो इनिंग्स थी, वो बहुत लंबी थी और अब भी चल रही है। लेकिन शाहरुख खान और राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने स्टारडम तो बहुत जल्दी देखा और बहुत ज़्यादा देखा, लेकिन उनकी स्टारडम जो है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत लिमिटेड थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक इमेज में बांध लिया था। तो दैट इज़ द मेन रीज़न जो मुझे लगता है इज़ द रीज़न ऑफ फॉल ऑफ शाहरुख खान। शाहरुख खान की जो फॉल हुई है ये रीज़न है। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा, शाहरुख खान 2018 में ज़ीरो फ्लॉप होने के बाद तो उन्होंने संन्यास ले लिया था, क्योंकि वो इतने डर गए थे, उनको लगा कि यार अभी अगर मैं फ़िल्म करूँ तो और फ्लॉप दूंगा, उससे अच्छा है थोड़ा रेस्ट करता हूँ। और मेरे हिसाब से वो डिसीजन उनका सही था, क्योंकि जब मैं समझता हूँ जब एक एक्टर एक बुरे दौर से गुज़रता है तो वही सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि आप थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा सोचे कहाँ आप गलत जा रहे हैं, थोड़ा समझे, थोड़ा एनालाइज़ करे, फिर सही डिसीजन के साथ सही फिल्मों के साथ 2-3 साल बाद वापसी करे, जो कि अब शाहरुख खान कर रहा है। शाहरुख खान की 2023 में एक नहीं, 2 नहीं, 3 बड़ी फिल्में आ रही है। एक है पठान, सबको पता है। दूसरी है राजकुमार हिरानी के साथ, जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि राजकुमार हिरानी अच्छी फ़िल्म बनाएंगे ही बनाएंगे। वो है डंकी। और तीसरी है जवान। और अभी मुझे ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि अब शाहरुख खान समझ गए हैं कि भाई 55-56 साल की उम्र में मैं वो नहीं कर सकता जो मैं 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में करता था। तो अब मुझे थोड़ा वैरायटी लाना है, और वो कर भी रहे हैं। एक्शन रोल्स वो ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एक्शन एक ऐसा जॉनर है एक्चुअली, अगर आप देखें, जिसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है एक्शन जॉनर में अगर एक एक्टर अपने आप को, अपना इमेज एक एक्शन जॉनर में बनाता है तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब शाहरुख खान सही डिसीजन ले रहे हैं, और मैं तो यही दुआ करूँगा कि शाहरुख खान कमबैक कर जाए, क्योंकि इट्स हाई टाइम। सो दोस्तों, ये था मेरा डिस्कशन, और ये थे मेरे लॉजिक्स और रीज़न्स बिहाइंड द राइज़ एंड फॉल ऑफ शाहरुख खान। अगर आप मुझसे सहमत है या असहमत है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।